कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड कोऑर्डिनेट? बोलो जल्दी फास्ट। कोऑर्डिनेट, रिवीजन ले रहे हैं आप। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो फास्ट। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब था को का मतलब होता है टू, को का मतलब क्या होता? टू। ऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्सिस। क्या होता? एक्सिस। अभी कितने एक्सिस है हमारे पास? दो एक्सिस है। कितने एक्सिस है? दो एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट इज अ लैटिन वर्ड, उसका अगर मैथमेटिकल वर्जन अगर नॉर्मल इंग्लिश में हम वर्ड देंगे, को का मतलब होता है टू, ऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्सिस। अभी ये एक्सिस जो है, कितने एक्सिस है? दो एक्सिस है। पहला एक्सिस है एक्स, कौन सा है पहला? और दूसरा एक्सिस कौन सा है? वाई। ये दो एक्सिस को बोला जाता है कोऑर्डिनेट, समझा? तो एक्स एक्सिस को नॉर्मल जो अगर कंसेप्ट के हिसाब से देखें तो ये एक्स एक्सिस बोला जाता है, अगर नॉर्मल बोलेंगे तो इसको एब्सेसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? इसको एब्सेसा। और इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है इसको बच्चों लोग? ये दोनों मिलकर एक साथ कंबाइन होकर क्या बन जाते हैं? डायरेक्टली कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड एब्सेसा प्लस ऑर्डिनेट। क्या? एब्सेसा प्लस, एब्सेसा का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस। क्या होता? पेपर में कभी आएगा, व्हाट इज द एक्स एक्सिस? द नेम ऑफ द एक्स एक्सिस कैन बी रिटन एज एब्सेसा। और वाई एक्सिस को क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट। दोनों का प्लस कर देते क्या बन जाता है? कोऑर्डिनेट। अब ये ज्योमेट्री, ज्योमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड जियो? जियो का मतलब होता है अर्थ। क्या होता है जियो का मतलब? जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब होता है अर्थ, ये लैटिन वर्ड है सब। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता? अभी अर्थ का मेजरमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं। फिर ये क्यों लिया ज्योमेट्री? ज्योमेट्री वर्ड जो बना, अर्थ मेजरमेंट। तो अर्थ बहुत सारी चीजें थी जिसको हमने ऑब्जर्व करा, अलग अलग शेप था। ज्योमेट्री शेप की स्टडी करते हैं। ज्योमेट्री में किसकी स्टडी करते हैं हम? शेप्स, साइज, शेप्स, लेंथ, एरिया। सही, ये ज्योमेट्री में आता। ठीक है। तो अगर हमने जब नेचर के हिसाब से देखेंगे तो नेचर में हर जगह हमको ज्योमेट्री कैसे दिखे? अगर हम माउंटेन को देखें तो माउंटेन कौन से शेप में दिखता? ट्रायंगल शेप में दिखता है। कौन से शेप में दिखता? कौन से शेप में दिखता बच्चे लोग? ट्रायंगल शेप। समझा? क्लियर है? पिरामिड देखो कौन से शेप में दिखता? ट्रायंगल शेप में। तो ये स्टडी हो गई। तो यहाँ आ गया कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री वर्ड डिराइव फ्रॉम द अर्थ मेजरमेंट। तो जितने मेजरमेंट है, अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो मेजरमेंट की बात कर रहे हैं उसके अंदर हम दो टाइप के मेजरमेंट देखेंगे। सही है? जब हम मेजर करते कोई भी डिस्टेंस, चाहे मेजर करो, चाहे हम मिड पॉइंट मेजर करेंगे, चाहे हम सेक्शन पॉइंट मेजर करेंगे, जितने भी मेजरमेंट करेंगे अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, इसका रियल सिचुएशन बता रहा हूँ। ये जो मेजरमेंट कर रहे हैं हम 2D ज्योमेट्री में कर रहे हैं। कौन सा ज्योमेट्री में कर रहे हैं? 2D का मतलब क्या होता? 2D का मतलब होता है टू डायमेंशंस। क्या होता? तो अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में बोला जाएगा तो इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है मैथमेटिकल फॉर्म में इसको? जिसके अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? एक्स एक्सिस एंड वाई। अगर इसको मैं प्रोफेशनल वर्ड में बोलूंगा तो क्या बोला जाएगा? 2D। क्या बोला जाएगा इसको? 2D ज्योमेट्री, टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में डिफरेंस क्या है? कौन बताएंगे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल? क्या डिफरेंस है? पता है किसी को? क्या डिफरेंस रहेगा 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में? बताओ। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में क्या डिफरेंस है? जिसको पता है रेज योर हैंड। हम कौन सा पढ़ रहे हैं फॉर्मेट? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सा पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ रहे हैं हम? 2D। क्या पढ़ रहे हैं? 3D पढ़ रहे हैं क्या हम? तो 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। तो कोऑर्डिनेट के अंदर को से ही समझ में आ गया, दो मेजरमेंट आ रहे हैं मतलब 2D ज्योमेट्री। तो अभी 2D और 3D में अगर मैं फिगर आउट करूंगा, बदलाव बताऊंगा, तो फिगर में किस तरीके से चेंजेस आता है? डायमेंशन का मतलब होता है फेजेस। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? जिसमें 2 फेज दिखेंगे वो 2D ज्योमेट्री। कौन सा बनेगा? 2D। जिसमें 6 फेज दिखेंगे या 3 फेज दिखेंगे वो बनेगा 3D ज्योमेट्री। क्या बनेगा वो? ओके। अब एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं स्क्वायर लिख रहा है, इधर ध्यान दो, इधर बच्चे लोग पूरा बेसिक से बात करो। ये क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर को मैं फ्रंट से देखूंगा तो क्या दिखेगा? ये स्क्वायर। बैक साइड से देखूंगा तो क्या दिखेगा? ये स्क्वायर दिखेगा। सेकेंड एग्जांपल देता, रेक्टेंगल का। मान लो ये रेक्टेंगल है, क्या है ये? फ्रंट से देखो क्या दिख रहा है? बैक साइड से देखो क्या दिख रहा है? उसी तरह का एग्जांपल मैंने ये बुक का दिया, नोटबुक। नोटबुक को फ्रंट से देखो क्या दिख रहा? बैक साइड से देखो क्या दिख रहा? कितने फेज है बच्चे? करके इसका नाम क्या पड़ा? यहां से देखो तो रेक्टेंगल दिख रहा क्या? एक स्ट्रेट लाइन दिख, चारों तरफ से रेक्टेंगल ऑब्जर्वेशन, सामने से रेक्टेंगल दिख रहा है और पीछे से दिख रहा है। यहाँ से दिख रहा है रेक्टेंगल, यहाँ से मैं अगर ऐसे देखूंगा तो ये तो मेरे को सीधा स्ट्रेट लाइन दिखेंगे बुक के अंदर। यस और नो? तो 2D ज्योमेट्री का मतलब होता है जिसमें सिर्फ 2 फेज दिखेंगे। कितने फेज दिखेंगे? तीसरा फेज नहीं दिखेगा। तो इसलिए इसका नाम पड़ा 2D, और जिसको मैथ्स में बोला जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोला जाता है बच्चे लोग इसको? समझा था? फिर 3D क्या है ये समझना पड़ेगा। 3D ज्योमेट्री मतलब जिसमें 3 और 3 से ज्यादा फेज इन्वॉल्व है। समझ में आ गया? अभी 3 से ज्यादा फेज कैसा इन्वॉल्व रहता है उसका एक एग्जांपल देता। जैसा बॉक्स, अगर मैं बॉक्स को ऑब्जर्व करूंगा, किसको ऑब्जर्व करूंगा? अगर बॉक्स को हम ऑब्जर्व करते, सामने से क्या दिख रहा? स्क्वायर। पीछे से क्या दिख रहा? ऊपर से क्या दिख रहा? लेफ्ट साइड से क्या दिख रहा? राइट साइड से क्या दिख रहा? बिलो साइड से क्या दिख रहा? पूरे 6 फेज दिख रहे स्क्वायर के। यस और नो? दिख रहे ना स्क्वायर? तो स्क्वायर हर जगह से दिख रहा, तो यार कौन सा डायमेंशन बन गया ये?
इसके अंदर हम होल्ड कर सकते कोई चीज, क्या कर सकते। उसी तरह मैं अगर रेक्टेंगल को चेंज करूंगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चे लोग, क्यूबॉइड। क्या बन जाएगा, तो इसे बोला जाता है 2D फिगर में स्क्वायर। क्या बोला जाता है इसको, 2D फिगर में। लेकिन इसका वर्जन चेंज करके तो क्या बन गया ये क्यूब, क्योंकि डायमेंशन बदल गए। क्या बदल गए, अब ये डायमेंशन को मैं नोटिफाई करा था किस तरीके से डायमेंशन चेंज होते। देखो एग्जांपल ध्यान, इधर पहला है ये y एक्सिस, कौन सा है ये, वर्टिकल दिख रहा, ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा बच्चे लोग, ये x एक्सिस, कौन सा एक्सिस है, और ये सामने ऊपर आगे दिख रहा, आगे आगे से पीछे जा रहा है, ये कौन सा एक्सिस हुआ, z एक्सिस। कौन सा एक्सिस हुआ, ऐसे तीन बन गए, एक वर्टिकल जा रहा, एक हॉरिजॉन्टल जा रहा, और एक सामने की तरफ आ रहा। तो ये 3 डायमेंशन पर बेस्ड है। कितने डायमेंशन में बेस्ड है, करके नाम क्या पड़ गया इसका, ये कितने डायमेंशन पे फेस है। देखो अभी गौर से देखो, ये वाला जो बेस है किस पर डिपेंड है, बताओ मुझे, कौन सा एक्सिस पे, और ये जो है कौन सा एक्सिस पे डिपेंड है, जल्दी बताओ। तो कौन सा डायमेंशन हो गए। अभी मैं सबके 3D और 2D फिगर समझाता हूँ, ध्यान दो। 2D ज्योमेट्री 3D ज्योमेट्री में डिफरेंस समझाता हूँ। स्क्वायर क्या है, 2D। क्यूब क्या हो गया, 3D। रेक्टेंगल क्या है, 2D। रेक्टेंगल क्या है, 2D। क्यूबॉइड क्या हो गया, 3D। सर्कल क्या हुआ, 2D। सर्कल क्या हो गया बच्चे लोग, 2D, क्योंकि 2 फेस है। सर्कल का एग्जांपल रियल लाइफ में बताओ क्या रहेगा, जो 2D। स्फीयर, रियल लाइफ में सर्कल को कौन से ऑब्जेक्ट से डिफाइन कर सकते हैं, बॉल नहीं, बैंगल, किससे, बंगड़ी को देखे सबने, बैंगल, बैंड हाथ में जो पहनते, वो कैसा है, होलो है ना बीच में से, कुछ होल्ड चीज कर सकते हैं उसके अंदर। ओके, अगर मैं सामने से देखूंगा तो सर्कल दिखेगा, पीछे से देखा तो सर्कल, ऊपर से देखा तो सर्कल दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, कर्व दिखेगा। क्या दिखेगा, सर्कल नहीं दिखेगा। सर्कल चारों तरफ से कौन सी चीज दिखती, फुटबॉल। क्या दिखता, फुटबॉल। और बैंगल, दोनों में क्या डिफरेंस है, बैंगल जो है वो 2D फिगर है, कौन सा फिगर है, 2D। और जो फुटबॉल है वो कौन सा फिगर है, 3D। तो फुटबॉल को बोला जाता है स्पीयर। क्या बोला जाता है, ये पूरे तरह से फुल रहता, जिसको बोला जाता है होल्डिंग कैपेसिटी रिंग। कौन सी कैपेसिटी रिंगी, होल्डिंग कैपेसिटी रिंग, ठीक है।